अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन की भयंकर प्रतिज्ञा था। महाभारत युद्ध अपने 13वें दिन में प्रवेश कर चुका था। सूर्य आसमान में तेज चमक रहा था, लेकिन उस दिन युद्ध भूमि पर जो होने वाला था उसने पूरे आर्यावर्त का इतिहास बदल दिया। उस दिन कौरवों की ओर से सेनापति थे महान गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जानते थे कि जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में मौजूद है, पांडवों को हराना लगभग असंभव है। इसलिए उन्होंने एक गहरी योजना बनाई। द्रोणाचार्य की योजना। दुर्योधन हर दिन द्रोणाचार्य से शिकायत करता था, गुरुदेव, आप पांडवों पर पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर रहे। यदि आप चाहें तो युधिष्ठिर को आज ही बंदी बना सकते हैं। द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, जब तक अर्जुन युधिष्ठिर के पास है, कोई भी उन्हें बंदी नहीं बना सकता। अर्जुन स्वयं इंद्र के समान योद्धा है। दुर्योधन बोला, तो अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर करना होगा। यही योजना बनी। त्रिगर्त नरेश, सुशर्मा और उनके भाई अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारेंगे और उसे दूर ले जाएंगे। उधर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह बनाएंगे। योजना सफल हुई। सुबह सुबह सुशर्मा ने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो आकर हमारा सामना करो। अर्जुन क्रोधित हुए और श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करते हुए दूर निकल गए। उधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह देखकर पांडवों की चिंता। जब पांडव सेना ने चक्रव्यूह देखा, सब घबरा गए। युधिष्ठिर बोले, अब क्या होगा? अर्जुन यहां नहीं है। चक्रव्यूह को भेदना केवल अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न जानते हैं। तभी युवा अभिमन्यु आगे आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में अग्नि। मामाश्री, अभिमन्यु बोला, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं। भीम ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम पूरा चक्रव्यूह जानते हो? अभिमन्यु मुस्कुराया, नहीं, मैं केवल इसमें प्रवेश करना जानता हूं। बाहर निकलने की विधि मुझे ज्ञात नहीं। सब स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर बोले, पुत्र, ये अत्यंत जोखिमपूर्ण है। अभिमन्यु ने कहा, यदि आज मैं पीछे हट गया तो पांडव सेना का विनाश निश्चित है। मैं मार्ग खोल दूंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे आना। भीम, नकुल, सहदेव और सात्यकी ने वचन दिया, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। अभिमन्यु ने धनुष उठाया और सिंहनाद किया। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु का रथ बिजली की गति से चक्रव्यूह की ओर बढ़ा। उसके बाणों की वर्षा से कौरव सेना कांप उठी। उसने पहले ही आक्रमण में सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर दिया। द्रोणाचार्य ने देखा और मन ही मन बोले, अद्भुत, ये बालक नहीं, स्वयं अर्जुन की प्रतिछाया है। अभिमन्यु ने एक एक परत तोड़नी शुरू कर दी। उसके सामने आई कृतवर्मा, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। वो वज्र की तरह आगे बढ़ता गया। जयद्रथ का पाप। जैसे ही अभिमन्यु ने मार्ग बनाया, भीम और अन्य योद्धा पीछे बढ़े। तभी सिंधु नरेश जयद्रथ सामने आ गया। उसे शिव से वरदान प्राप्त था कि वो एक दिन पांडवों को रोक सकता है, अर्जुन को छोड़कर। जयद्रथ ने अकेले ही भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और सात्यकी को रोक लिया। भीम गरजे, दुष्ट, हट जा, लेकिन जयद्रथ ने सबको रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह के भीतर फंस चुका था। अकेला अभिमन्यु बनाम महायोद्धा। अब अभिमन्यु अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। दुर्योधन क्रोध से पागल हो उठा, आज इस बालक को जीवित मत छोड़ना। तब युद्ध के सारे नियम तोड़े गए। 6 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुर्योधन। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु का धनुष काट दिया। द्रोण ने उसकी घोड़ों को मार डाला। कृपाचार्य ने सारथी को मार दिया। अभिमन्यु रथ से उतर आया। अब उसने तलवार और ढाल उठाई। उसने फिर भी लड़ाई जारी रखी। कर्ण ने उसकी तलवार काट दी। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठा लिया। वो उसी पहिए को लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ा। ये दृश्य देखकर देवता भी स्तब्ध थे। एक युवा योद्धा अकेले महायोद्धाओं को चुनौती दे रहा था। लेकिन अंततः दुर्योधन के भाई दुशासन के पुत्र ने गदा से अभिमन्यु के सिर पर प्रहार किया। अभिमन्यु भूमि पर गिर पड़ा। महान वीर ने अंतिम सांस ली। कुरुक्षेत्र मौन हो गया। अर्जुन की वापसी। उधर अर्जुन युद्ध समाप्त कर लौट रहे थे।
उन्हें कुछ अशुभ संकेत मिल रहे थे। उनका मन व्याकुल था। उन्होंने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मेरा हृदय अशांत है, अवश्य कोई अनर्थ हुआ है। कृष्ण मौन रहे। जब अर्जुन शिविर पहुंचे, उन्होंने देखा संपूर्ण पांडव सेना शोक में डूबी है। कोई विजय का उत्साह नहीं, कोई स्वागत नहीं। अर्जुन का हृदय कांप उठा। क्या हुआ? युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। भीम ने मुट्ठियां भींच लीं। अर्जुन चिल्लाए, बताइए क्या हुआ? तभी नकुल रोते हुए बोले, भैया, अभिमन्यु। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। क्या हुआ मेरे पुत्र को? युधिष्ठिर ने कांपती आवाज में सब बताया। कैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, कैसे जयद्रथ ने सबको रोक दिया, कैसे 6 महारथियों ने नियम तोड़कर उसे घेर लिया, कैसे उसका वध हुआ। अर्जुन का शोक। ये सुनते ही अर्जुन भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अभिमन्यु, मेरे पुत्र। उन्हें याद आया वो बालक जो बचपन में उनकी उंगली पकड़कर चलता था, जो धनुष चलाना सीखते समय हंसता था, जो कहता था, पिताश्री, मैं भी आपके समान योद्धा बनूंगा। आज वही पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुका था। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे। मैं कैसा पिता हूं? जब मेरे पुत्र को मेरी आवश्यकता थी, मैं उसके पास नहीं था। सुभद्रा और उत्तरा का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। उत्तरा गर्भवती थी। अर्जुन का हृदय क्रोध से जल उठा। अर्जुन की भयंकर प्रतिज्ञा। अचानक अर्जुन उठ खड़े हुए। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं। उन्होंने गांडीव उठाया और आकाश की ओर देखकर गर्जना की, सुनो संपूर्ण संसार! पूरा शिविर कांप उठा। अर्जुन बोले, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न कर दूं, तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। भीम ने कहा, पार्थ, ये बहुत कठिन प्रतिज्ञा है। कृष्ण मुस्कुराए। जो अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, उसे पूरा भी करता है। अर्जुन बोले, जयद्रथ ने मेरे पुत्र की मृत्यु का मार्ग बनाया है। उसका जीवित रहना अधर्म होगा। उनकी प्रतिज्ञा की गूंज पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। कौरवों में भय। जब कौरव शिविर में यह समाचार पहुंचा, जयद्रथ भय से कांप उठा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है? दुर्योधन बोला, डरो मत, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रोणाचार्य ने अगले दिन विशेष व्यूह रचना बनाई। जयद्रथ को सेना की सबसे पीछे छिपाया गया। चारों ओर महायोद्धा तैनात किए गए। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन। जयद्रथ को लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन वो अर्जुन को जानता नहीं था। 14वां दिन, प्रतिज्ञा का दिन। अगले दिन अर्जुन का रूप भयंकर था। उनके रथ पर श्री कृष्ण सारथी बने। हनुमान ध्वजा फहरा रही थी। अर्जुन बोले, केशव, आज रथ जयद्रथ तक पहुंचाना ही होगा। कृष्ण ने कहा, पार्थ, आज तुम्हारे बाणों को कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ किया। उस दिन उन्होंने प्रलय मचा दी। हजारों सैनिक उनके बाणों से मारे गए। उन्होंने द्रोणाचार्य तक को पीछे धकेल दिया, कर्ण को घायल किया, अश्वत्थामा को पीछे हटाया। भीम दूसरी ओर कौरव सेना का संहार कर रही थी। लेकिन कौरव सेना जयद्रथ को बचाने में सफल हो रही थी। समय बीत रहा था। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। जयद्रथ प्रसन्न होने लगा। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल होगी। पांडव चिंतित थे। अर्जुन बेचैन हो उठे। माधव, सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। पूरा आकाश अंधकारमय हो गया। सबको लगा सूर्य अस्त हो गया। जयद्रथ हंसता हुआ बाहर आया। अर्जुन, अब अपनी प्रतिज्ञा निभाओ। तभी कृष्ण बोले, पार्थ, देखो, शत्रु सामने है। अर्जुन समझ गए। उन्होंने दिव्यास्त्र चढ़ाया। क्षण भर में बाण छोड़ा। बाण बिजली की गति से गया और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। कृष्ण ने सूर्य को मुक्त किया। फिर प्रकाश फैल गया। सब समझ गए, सूर्यास्त हुआ ही नहीं था। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। अर्जुन का क्रोध शांत। जयद्रथ वध के बाद अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए। कृष्ण बोले, पार्थ, ये केवल प्रतिशोध नहीं था, ये अधर्म पर धर्म की विजय थी। अर्जुन ने सिर झुका लिया,
लेकिन उनके हृदय का शोक कभी समाप्त नहीं हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत का सबसे करुण प्रसंग बन गई। एक युवा वीर जिसने धर्म के लिए प्राण त्याग दिए, और एक पिता जिसने पुत्र की वध का बदला लेने के लिए मृत्यु तक की प्रतिज्ञा कर ली। उपसंहार: अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह साहस, कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक था। और अर्जुन की प्रतिज्ञा ये दिखाती है कि एक पिता का हृदय कितना कोमल और कितना भयंकर दोनों हो सकता है। जहां पुत्र के लिए प्रेम आंसू बनकर बहता है, वहीं अन्याय के विरुद्ध वही प्रेम अग्नि बनकर जल उठता है। इसीलिए महाभारत का ये प्रसंग आज भी हर भारतीय के हृदय को झकझोर देता है।